एक पटीदार को लड़ाने के लिए जो ताकतवर जमींदार होता है दूसरे को पैसा देकर खड़ा कर देता है। आज प्रशांत किशोर का कोई त्याग है? उन्होंने 12 मुख्यमंत्री बना दिया। आप कहने वाले होते कौन हैं कि हमने बना दिया? संविधान का निर्माता है अम्बेडकर, और उस कृतित्व को कैसे भूल जाइएगा। नेहरू ने कोई गलत नहीं किया। कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहना, तो जरूरत नहीं है। कांग्रेस अब जो बनना था बन गई, और वो संत हो गए, साबरमती आश्रम में बैठ गए। राहुल गांधी कभी बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? बार बार सुनिएगा वो क्या बोलते हैं। जिस दिन हमारी सरकार आई, हमारी का क्या मतलब है? मेरी बोलते हैं। हाँ, जिस दिन विपक्ष की सरकार आई, एक एक को बख्शा नहीं जाएगा। तो विपक्ष का मतलब क्या है? जितने सत्ता के खिलाफ हैं वो सब विपक्ष है, सबकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कही नहीं रहे। तो जब आदमी अपनी बात नहीं कह रहा है कि मैं ही लीडर हूँ, आपने एलओपी बना दिया, संख्या बल से बना दिया। लेकिन मैं वही कहूँगा जो सत्य। प्रशांत किशोर को क्या कहिएगा? वो भी यात्रा पर है, वो भी बहुत बड़े वादे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अच्छी बात क्या कह रहे हैं? उनको क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को दोनों पार्टियां जो है, इधर प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर है, इधर इंडिया गठबंधन जो है वो वोटर अधिकार यात्रा पर। गांव में लड़ाई होती है, जनता किसके तरफ एक पटीदार को लड़ाने के लिए जो ताकतवर जमींदार होता है दूसरे को पैसा देकर खड़ा कर देता है। आज इससे ज्यादा नहीं। प्रशांत किशोर का कोई त्याग है? उन्होंने 12 मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे बना देंगे? आप पैसा ले करके प्रचार तंत्र कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप कैसे बना देंगे? जनता बनाएगी ना। उनका कहना है कि आप कहने वाले होते कौन हैं कि हमने बना दिया? उनका कहना है कि हम आपराधिक जो छवि के लोग उनको टिकट नहीं दे रहे, हम आम जनता को टिकट दे रहे हैं। आम जनता जो आप लोग के बीच से बाकी नरेंद्र मोदी किसको दे रहे? वो भी तो आम जनता का आदमी है। वो कहाँ से आया? पहले से पॉलिटिकल करियर है किसका? अभी जो वर्तमान पार्टियां हैं उनमें। प्रशांत किशोर को 2 साल पहले उनके बारे में डाटा दीजिए। क्या थे वो? कभी कांग्रेस से पैसा लेकर प्रचार यूपी में करा रहे हैं, कभी बीजेपी से पैसा लेकर कहीं पर मध्य प्रदेश करा रहे हैं, कभी नीतीश कुमार से पैसा लेकर। तो एक पैसा लेकर कमाते कमाते इतना पैसा हो गया कि आप राजनीतिक बन जाइएगा? नहीं बन सकते आप, क्योंकि आपके ऊपर तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है। आपने साधना नहीं की, विपස්සना किया था ना राहुल गांधी ने 2 वर्ष। कर रहे हैं ना साधना, आप जनता के साथ। ये साधना नहीं है। आप गांधी नहीं बन सकते। आप ना नेहरू बनेंगे ना गांधी बनेंगे, चिल्लाते रहिए। आप वही हाल होगा जो चिराग पासवान। मौका देंगे तब तो बनेंगे ना, कोई भी तो मौका मिला क्यों दिया जाए? हम कौन होते हैं देने वाले? जनता देगी ना। तो वही तो जनता से मांग रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। वो मांगे क्या? ये लोग नहीं मांग रहे हैं। 15 साल 25 साल अब उनको तेजस्वी नहीं मांग रहे हैं, मुकेश सहनी नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी नहीं मांग रहे हैं। चुने दोनों यात्रा पर है। इससे पहले चुनाव होता था, जात पात को देखा नहीं जाता था। इस बार देखा जाता है, जात पात देख के जात को सीट भी दिया जाता है और वोट भी दिया जाता है। 10 साल में बहुत ज्यादा हुआ है ये। क्योंकि जब आप सुहेल पर पार्टी बनी उत्तर प्रदेश में, किस आधार पर बनी? मुकेश सहनी किस आधार पर पार्टी बनाए? लैंग्वेज देखिए, सन ऑफ मल्ला। अरे साहब, आप बिहार का नेता बनना चाहते हैं कि एक बिरादरी का नेता बनना चाहते हैं? तेजस्वी तो नहीं बोलते इसे। कहते हैं कि वोट उनके जो जाति के लोग हैं, अगर उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? कोई प्रतिनिधित्व करने वाला भी तो चाहिए। उनको अम्बेडकर से सीख लेना चाहिए। कांग्रेस छोड़कर अम्बेडकर जाति का पार्टी बनाए, रिपब्लिकन पार्टी। याद रखिए, मुझसे पूछे, मैं राजनीति में बोलूँगा तो बहुत गहरे जाएगा। तो क्या हुआ? हसर अम्बेडकर का इलेक्शन हार गए। अंत में नेहरू ने राज्यसभा में बुलाया, कहा कि आप विद्वान आदमी हैं, न्यायविद हैं, आप यहाँ रहिए चुपचाप। अशोक मेहता सोशलिस्ट पार्टी में चले गए कांग्रेस छोड़कर। उनको नेहरू ने बुलाया, प्लानिंग कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया। आरएसएस के थे, बीजेपी के उस समय थी जनसंघ। इसको भी तो कह सकते हैं सर कि पद दे देगा। नहीं। अभी जैसे कि कोई भी अगर चुनाव के लिए खड़ा होता है तो कोई आयोग बना के उसका अध्यक्ष, आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ चुनाव में खड़े ना हो। संविधान का निर्माता है अम्बेडकर, और उस कृतित्व को कैसे भूल जाइएगा। नेहरू ने कोई गलत नहीं किया। दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुत्व को जगाने के लिए कोशिश की। पटेल ने कहा कि ख़त्म कर दो इसको, नहीं चाहिए संघ। नेहरू ने कहा भाई
कोई तो सनातन धर्म की बात कह रहा है, बर्दाश्त करो। उनको रेल मंत्री बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में लाए। आज क्या बात करेंगे ये लोग? दिल उदार होना चाहिए, संत का ही दिल उदार हो सकता है, पॉलिटिशियन का नहीं। अगर राहुल गांधी में उदारता आई है तो निश्चित जानिए इसके पीछे एक भक्ति है। तो आरएसएस का विरोध करते हैं। बिल्कुल, आप वो करेंगे, इसलिए करेंगे कि आरएसएस ने इतने खेल कर दिए बीच में, बड़े बड़े महात्माओं को गाली दिया, महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा। गोडसे के फोटो का पूजा, आपको अच्छा लगेगा कि गोडसे का कोई पूजा करे? किसी के मन से कहीं कोई स्वीकार करेगा तो आरएसएस से गलती क्यों किया? ये नहीं करना चाहिए था। आज मोहन भागवत तो पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो, चिड़िया चुन गई खेत। इसीलिए